हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले देखिए मेरा एक और चैनल है मैथ्स विद अर्चू, उसमें मैंने क्लास 10th के कुछ चैप्टर करवाए थे, लेकिन वो चैप्टर मैंने नोटबुक पे करवाए थे, तो एक्चुअली नोटबुक पे इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन अब मैं सारे चैप्टर आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, लेट्स वी स्टार्ट। आज हमने बहुत सिंपल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए पूरा चैप्टर फार्मूला बेस है, इसमें सारे फार्मूले बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। इससे पहले आपने क्लास 9 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके आगे हम आप इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले एक बार कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए एक प्लेन होता है जिसमें वैसे तो 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो ये है, ये लाइन है जो आपको हॉरिजेंटल लाइन दिखाई दे रही है वो है एक्स एक्सिस, और जो आपको वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है बच्चों वो है वाई एक्सिस। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं, एक्स यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स एक्स, इसको लिखते हैं ऊपर वाई, नीचे लिखते हैं वाई डैश। ओके, इतना आपको पता है। इसके बाद देखिए जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। वहाँ पे क्या होता है, एक्स एंड वाई दोनों क्या होते हैं, जीरो। और जो हम राइट साइड में जाएंगे तो x पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो x नेगेटिव होगा। जैसे पॉजिटिव कैसे होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सेम y एक्सिस भी ऐसे ही होगा, अप साइड होगा पॉजिटिव एंड डाउन साइड होगा नेगेटिव। अप साइड 1 2 3 4 सो ऑन, एंड डाउन साइड -1 -2 -3। ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब आपको कोई डिनोट करना है, कोई पॉइंट लिया हमने, पॉइंट लिया है P, जिसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड 2। इट्स मीन्स क्या हुआ बच्चों कि जो स्टार्टिंग में 2 है वो x एक्सिस का है, और जो सेकंड वाला 2 है वो y एक्सिस का है। हमको इस पॉइंट को डिनोट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये किस पे देखेंगे हम, x एक्सिस पे, और ये हम देखेंगे y एक्सिस पे। तो यहाँ से क्या होगा, 2 एक्सिस पे ये है, y एक्सिस पे यहाँ पे, तो इन दोनों का कॉमन क्या हो गया, ये हो जाएगा पॉइंट P। इसको हम लिख देंगे पॉइंट P। कोई भी नंबर ले लो, अगर आपको लेना है, अब की बार आपको नंबर लेना है Q है, आपने लिया 1 एंड ये लिया -1, मीन्स क्या हुआ, x है उसकी वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q, हमने डिनोट कर दिया Q को। ये सिंपल है, ये आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, डिनोट करना कैसे पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं। तो देखिए जो डिस्टेंस है ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट। इसको हम क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट। और जहाँ पे हमेशा एक बात और याद रखनी है आपको, जब हम x एक्सिस की बात करेंगे तो y क्या होगा, 0 होगा। ऑब्वियसली x पे तो y 0 ही है, और y पे क्या होगा, x 0 होगा। सेकेंड है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। ओके, ये सिंपल है, ये तो आपने अब तक पढ़े हो। अब देखिए इस चैप्टर में क्या है, जो एक्सरसाइज 7.1 है, हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे सिर्फ 7.1 का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 7.1 एक्सरसाइज। जो हम 7.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे बच्चों, तभी हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिससे कि आपको हैंड टू हैंड फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए। तो जो हम एक्सरसाइज 7.1 है उसमें हम 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कोई भी पॉइंट्स है, अगर कोई एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, अगर P के हम कोऑर्डिनेट देखें x1 y1 है, और Q के कोऑर्डिनेट हम देखें x2 y2 है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई भी 2 पॉइंट्स है उनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद है, अगर हमको डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन से निकालनी है, तो ये होगा x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होगी, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
जब हम कल के वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे तब आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपल, आज आपको 2 फॉर्मूले यही रन करना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि फॉर्मूले का यूज़ हमको कैसे करना है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन, बिल्कुल स्मॉल से इंट्रोडक्शन पढ़ाया है मैंने, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। और देखिए, हम कंटिन्यू करेंगे, मुझे पूरा सिलेबस करवाना है क्लास 10 का, जितने भी सारे चैप्टर हैं हम सारे चैप्टर करेंगे और बोर्ड पर ही करेंगे अब। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।